Hello students, today we are taking up another question from force and pressure from class 8 science. क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ. मैंने अपने इस चैनल पे क्लास 8 की मैथमेटिक्स की सारी एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विद एग्जांपल्स के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं. आप जाके देख सकते हैं. जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9 में गए हैं उनके लिए मैंने अपने नए चैनल डॉक्टर शादावील पे लेक्चर्स अपलोड करने शुरू कर दिए हैं मैथमेटिक्स के. साथ ही साथ क्लास 10th के मैथमेटिक्स लेक्चर भी अपलोड करने शुरू कर दिए. आप जाके देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. क्वेश्चन 5 है. इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts. तो हम ये जो सिचुएशंस हमें दी गई हैं इनके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है एजेंट को जो कि फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, साथ ही साथ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द इट एक्ट्स, और वो ऑब्जेक्ट जिस पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है. स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन इन ईच केस, और हमें ये बताना है कि हर केस के अंदर फोर्स का इफेक्ट क्या होता है. सो पहली सिचुएशन हम लेते हैं. पहला है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट द जूस. यानी एक नींबू है उसे हम स्क्वीज कर रहे हैं अपने हाथों के बीच में ताकि जूस निकल सके. सो अब हम इसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एजेंट क्या है यहाँ पे. सो एजेंट हमारे क्या है? एजेंट है हमारे फिंगर्स. ओके. एंड द ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट इज लेमन, क्योंकि नींबू है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. और इफेक्ट ऑफ फोर्स, अब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है? इफेक्ट ऑफ फोर्स ये है कि इट चेंजेस द शेप ऑफ लेमन फ्रॉम राउंड टू स्क्वीज्ड वन. ओके. दैट इज a little wrinkled. Okay, so first case में हमने देखा कि agents are fingers and the object is lemon and the effect of force changes the shape of lemon. Now second case हम देखते हैं. taking out paste from a toothpaste tube. एक टूथपेस्ट की ट्यूब से जो है पेस्ट है वो निकालना है. so इसमें भी एजेंट है वो क्या है? एजेंट आर द फिंगर्स ऑफ द पर्सन who is squeezing the tube. जैसे हम ट्यूब को स्क्वीज करें तो एजेंट हमारे क्या है? फिंगर्स हैं. and the object is a toothpaste tube. so ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है हमारे पास टूथपेस्ट की ट्यूब. and थर्ड है इफेक्ट ऑफ फोर्स. so इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड as the paste is coming out of the tube. और हम देखेंगे कि उस फोर्स के इफेक्ट की वजह से जो पेस्ट है वो उस ट्यूब से बाहर निकल रहा है. दैट मीन्स there is a change in the shape of the toothpaste. Okay, so B का जो हमारा आंसर है वो agent are fingers of the person squeezing the tube, object is toothpaste tube, and the effect of force can be observed as the paste coming out of the tube. So there is a change in the shape of the toothpaste. Third case हम लेते हैं. A load suspended from a spring. एक जो वजन है वो एक स्प्रिंग के माध्यम से लटकाया हुआ है. ओके, सपोज हम माने कि ये एक स्प्रिंग है तो इसके माध्यम से ऐसे फोर्स यहाँ पे एक लोड है. ये लोड यहाँ पे है और ये एक स्प्रिंग है. ओके, इस तरीके से लटकाया हुआ है. ओके, सो लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड टू द वॉल. सो एक लोड है वो एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड है. जैसे ये लोड है वो एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड है और जो इसका अदर एंड है वो एक हुक के माध्यम से दीवार से लगा हुआ है. सो हम इस केस में क्या देख रहे हैं? एजेंट क्या है? एजेंट इज द लोड सस्पेंडेड. एजेंट है लोड सस्पेंडेड. ओके, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट इज स्प्रिंग एंड द इफेक्ट कैन बी सीन एज द चेंज इन द साइज ऑफ स्प्रिंग. या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितना लोड ज़्यादा होगा उतनी ही स्प्रिंग है वो इलोंगेट हो जाएगी. सो द चेंज इन द साइज ऑफ द स्प्रिंग, देयर इज elongation ऑफ द स्प्रिंग ऑन सस्पेंशन ऑफ लोड. दैट इज देयर इज अ चेंज इन शेप. सो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एजेंट इज द लोड सस्पेंडेड एंड द ऑब्जेक्ट इज द स्प्रिंग and effect can be seen in the form of elongation of spring on suspension of load. That is, there is a change in shape. तो agent हमारा load suspended हो गया, object spring हो गई और effect हो जाएगा
कि जो स्प्रिंग है उसका इलोंगेशन हो जाएगा। दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन शेप। सो नेक्स्ट है हमारे पास डी है एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट। एक एथलीट है वो एक हाई जंप लेता है ताकि जो एक सर्टेन हाइट है उसे वो उसके ऊपर जो रखा हुआ बार होता है उसे क्लियर कर सके। क्योंकि हाई जंप में बेसिकली क्या होता है, जो एथलीट होता है एक बार होता है एक सर्टेन ऊंचाई पे उसे क्रॉस करना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या है, एजेंट क्या है, एजेंट इज मसल्स ऑफ द एथलीट। एजेंट है एथलीट की मसल्स, ऑब्जेक्ट इज एथलीट हिमसेल्फ, और ऑब्जेक्ट क्या है, एथलीट खुद है। एंड द इफेक्ट ऑफ द फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एथलीट। और इसका जो इफेक्ट है फोर्स का वो क्या करता है, जो एथलीट है उसका मोशन है वो चेंज करता है। सो अब हमने इसमें देख लिया कि एजेंट जो है वो मसल्स ऑफ एथलीट है, ऑब्जेक्ट इज एथलीट हिमसेल्फ एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एथलीट। ओके, सो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं एजेंट भी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो इफेक्ट है फोर्स का वो क्या हो रहा है उसके ऊपर वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।